Hello everyone, this is the video for class 12th accountancy. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियोज़ थे और गुडविल का ट्रीटमेंट था इसके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स जो होंगे उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में हमें ये मिलेंगे कहाँ पे, तो जनरली क्वेश्चन में जब एक प्रॉपर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होंगे वो हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। ठीक है, और वहीं जो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे वो हमें जो बैलेंस शीट होगी उसके एसेट साइड में मिलेंगे। तो यहाँ पर जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो एंट्री क्या बनेगी, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड दिया है तो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। WCR मीन्स होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें होंगी, जो भी अमाउंट्स होंगे, इनको हम लिख लेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है, और उनको किसके बीच में बांट देंगे, सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा, यहाँ पर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये जो भी हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके कैपिटल या करेंट अकाउंट में, वो किस रेशियो में किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करते हैं तब एंट्री क्या होती है, तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हालांकि जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ये इसी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक एग्जांपल है, लेकिन मैंने सेपरेट इसलिए लिख दिया क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन में इसी नाम से दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो ये भी किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में ही इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। P, Q और R यहाँ पर तीन पार्टनर्स हैं और इनके रेशियोज़ हैं 3:1। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे बिजनेस के उन्हें वो 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि अप्लाई कब से होगा, विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 60,000 का दिया हुआ है और हमें नीचे केसेस 1, 2, 3, 4 करके दिए हुए हैं। तो हर कंडीशन को पढ़ करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसकी एंट्री बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है केस नंबर 1, देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जब हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए तो ये जो भी रिज़र्व हमारे पास होता है उसे हम पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियोज़ में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन से, P, Q और R। ठीक है, तो P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट और लास्ट में आएगा R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसका अमाउंट हमें दे रखा है 60,000। ठीक है, अब ये 60,000 तो हमें दे रखा है, लेकिन अब हमें करना क्या, इस 60,000 को हमें 3:2:1 के रेशियो में बांट देना है, जो कि हमारा ओल्ड रेशियो है। ठीक है, जब हम इसे 60,000 को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा
जो P है इसके आगे क्या लिखेंगे 30,000, Q के आगे हम लिखेंगे 20,000 और R के आगे हम लिखेंगे 10,000। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 हो गया जिसमें हम इस तरह से एंट्री करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन पर जो है क्लेम है वो है 24,000 का। तो जब हम केस सेकंड की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो 24,000 रुपये हमारे पास रिज़र्व में 60,000 रुपीज़ हैं और हमें क्लेम देना है 24,000 का, तो उसको हम क्या करेंगे देखते हैं इधर। WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ठीक है, या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट भी लिख सकते हैं इसको। और फिर टू, चलो इसको हम लिख लेते हैं, अमाउंट इसका आएगा 60,000 और इसका आएगा 24,000। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास अमाउंट जो है वो 60,000 है और जो क्लेम हमें देना है वो है 24,000 का। तो अभी भी हमारे पास कुछ अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है। कितना बचा होगा, तो 60 से 24 को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 36,000 जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो 36,000 है वो, सॉरी यहाँ पर P है तो P's कैपिटल अकाउंट, फिर हैं Q तो Q's कैपिटल अकाउंट, और R है तो R's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये लिख लेंगे हम। तो जो 36,000 का अमाउंट था उसे हम क्या करेंगे, 3:1 जो कि ओल्ड रेशियो है उसमें बांट देंगे हम, ठीक है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो P को कितना मिलेगा, 36,000 से अगर हम 3:2:1 में बांटेंगे तो इसको हमें कैलकुलेट करने पर मिलेगा 18,000, ठीक है। Q को कितना अमाउंट मिलेगा, Q के सामने हम लिखेंगे 12,000 आएगा ये, और जो लास्ट में R है उसके आगे 6,000 हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड केस में किया जाएगा। अब आते हैं थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस में क्या कहा गया, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 60,000। तो यहाँ पर जो है जब 60,000 जो हमारे पास रिज़र्व था वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, उस पर क्लेम कितना है, 60,000 आया है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो थर्ड केस में क्या था कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का अमाउंट 60,000 था और क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम वो भी 60,000 ही आया था। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना हमारे पास रिज़र्व अवेलेबल था हमें उतना क्लेम का पेमेंट करना होगा। तो इस हिसाब से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं हम। केस नंबर 4 है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिजर्व में है 60,000 रुपये और हमें क्लेम देना है 75,000 का, यानी कि 15,000 और पेमेंट करना है। तो जब हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है तो उसके लिए अभी क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो केस नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है, 60,000 था, कम कितना पड़ रहा है, 15,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अब अकाउंट ओपन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 60,000 रुपये हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में थे, 15,000 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि 60,000 थे, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा हमें और पे करने थे।
तब जा कर के टोटल पेमेंट हुआ 75,000 का। अब ये जो 15,000 का अमाउंट है, इसका क्या असर होगा पार्टनर्स पर? तो ये एक तरह से लॉस हो गया, ठीक है। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई तो इस वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस लॉस को बियर कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे। तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अभी कितना रिवैल्यूएशन में हमने डाला था, 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये एक तरह से लॉस है, तो लॉस को भी हम ओल्ड रेशियो जो कि 3:1 है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 15,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी का आएगा 7,500 रुपये, क्यू का आएगा 5,000 रुपये और आर का आएगा 2,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो प्रोसेस है, 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।